राज्य में गर्मी के मौसम में मुख्य रूप से हरे चारे की कमी रहती है। ऐसे में अगर किसानों के पास सिंचाई जल की व्यवस्था है तो चारे वाली फसलों की बुआई करके पशुओं को हरा चारा उपलब्ध करवा सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें हरे चारे वाली फसलों की खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। जितनी भी तरह की जो मैवल्स हैं या जो दूध देने वाली मवेशियां हैं, उनको अच्छे से दूध का उत्पादन होने के लिए हरे चारा की बहुत आवश्यकता है। ऐसे तो आप अपने सालों भर आपके पास जो मौजूद हैं उसमें से आप सूखा चारा खिलाते हैं, मगर हरे चारे का उसके स्वास्थ्य के लिए और दूध के उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये आपका सोइंग का पिक पीरियड होता है। पिक पीरियड मतलब सोइंग का डोमेन है। इस मौसम में आप जो है हरे चारा लगा सकते हैं। लेकिन एक बात तो अवश्य समझ लें कि गर्मी के दिनों में अगर हरे चारा का उत्पादन हम करने जा रहे हैं तो पानी की सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। किसान भाइयों, पशुपालन व्यवसाय में 70% खर्च पशुओं के आहार पर होता है। इस खर्च को पशुपालक चाहे तो कम कर सकते हैं। इसके लिए पशुपालकों को अपने पशुओं के लिए पौष्टिक हरे चारे की पूर्ति करनी होगी। जायद में मुख्य रूप से फसल को हरे चारे के लिए उगाते हैं। आज के समय में हरे चारे की कई उन्नत प्रजातियां विकसित हो गई हैं, जिसकी बुआई करके किसान अधिक हरे चारे की पैदावार ले सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला गर्मी के मौसम में लगाई जाने वाली दो तरह की चाराएं हैं। एक जो सीरियल से श्रेणी में आता है, उसमें मकई है पहला चारा, दूसरा है ज्वार है, तीसरा बाजरा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे दलहनी फसलों में जो दाल की फसलें हैं, लेग्यूम्स क्रॉप है, उसमें आपको लगने वाली दो चाराएं हैं। एक है राजमूंग और दूसरा है लोबिया बोधी। इसलिए आप आधी खेत में कम से कम जो है दाल वाली फसलें जैसे कि लोबिया या राजमूंग की खेती करें, और आधी खेतों में सीरियल वाली फसलें, अनाज वाली फसलें जैसे मकई है, ज्वार है, बाजरा, इसकी खेती करें। और मैं पांचों क्रॉप के बारे में बता देता हूं कि लोबिया का सबसे अच्छी वैरायटी जो है, अच्छी प्रभेद की वैरायटी जो है यूपीसी है, जो कि पंतनगर से निकली वैरायटी है। यूपीसी की बहुत सारी वैरायटियां हैं जो कि आपको मिल जाएगी। बुंदेल लोबिया भी अच्छी वैरायटी है। और जहां तक राजमूंग का बात हुआ तो राजमूंग में जो है विधान राइस बीन जो है विधान राजमूंग 2, विधान राजमूंग 3 जो वीसीबी के भी कल्याणी से निकला हुआ वैरायटी है, प्रभेद है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। दोनों फसल की दलहनी फसलें हैं और दोनों की उत्पादन क्षमता 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष या प्रति 60 साल बोलिए 60 या 65 दिन के अंदर में इतनी फसल तैयार हो जाती है हरा चारा। मकई की जो सबसे अच्छी प्रभेद है चारा की, अफ्रीकन टॉल आज भी अच्छा है। JHO है मकई, और भी गंगा सफ़ेद का भी है। बहुत सारी मकइयाँ हैं भी, स्वान कंपोजिट है। दूसरी फसलें जिसकी मैंने बात करी, आपकी ज्वार की बात करी, तो ज्वार जो है स्वीट सॉर्गम ग्रास के नाम से जाना जाता है, जिसको मीठी सूडान भी बोलते हैं। उसकी प्रभेद एक वो मीठी सूडान है, मल्टी कट होता है। बहुवार्षीय फसलें हैं। बहुवार्षीय फसलें तो बोला जाता है, लेकिन इसको कम से कम 2 या 3 बार अवश्य खिला सकते हैं। रियो एक अच्छी प्रभेद है जिसको कम से कम 2 या 3 बार काट के खिला सकते हैं। खेती करने के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे सही होती है। मिट्टी का pH 5.5 से 6.8 तक होना चाहिए। हालांकि मध्यम अम्लीय इलाकों में भी इनकी खेती की जा सकती है। सबसे पहले हम लोग खेत के तैयार करते हैं। खेत तैयार करने के लिए पहले खेत का चयन करेंगे, और प्रायः देखे होंगे कि अभी जो है गेहूं कटने के बाद खेत खाली हो जाती है। इस स्थिति में जिस खेत में भी गेहूं लगाई गई होगी, खेत जो परती हो गया होगा, तो उसमें आप उपयुक्त नमी पर खेत की जुताई करें। खेत की जुताई पहले जो है आप मोल्ड बोल पुलाव या जो देसी पुलाव है उससे करें, ताकि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए, फिर ऊपर की मिट्टी अंदर चले जाए। कुछ दिन खेत को जो है ऐसे ही सूरज की रोशनी में छोड़ दें, ताकि जो भी कीड़े मकोड़े बाहर आते हैं वो मर जाएं। उसके बाद आप जो प्रैक्टिसेस हैं, जैसे खेती करते हैं, उसमें आप जो FYM, वर्मी कंपोस्ट जो आपकी उपलब्धता है उसके अनुसार अपना सोइंग से पहले और पाटा डालने से पहले, पाटा लगाने से पहले आप खेत में उसकी प्रयोग करें। चारा वाली फसलों में बात करें पोषक तत्व प्रबंधन की, तो इसके लिए मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें गोबर की सड़ी खाद 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर बुआई के 20 से 30 दिन पूर्व खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इसके बाद उर्वरकों को खेत की तैयारी के समय डालना चाहिए। और इसके लिए जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो मात्राएं लगती हैं, 30 kg नाइट्रोजन, 80 kg, 70 से 80 kg फास्फोरस और 30 से 40 kg पोटास की आवश्यकता होती है।
अगर आपके पास उपलब्ध है या खेत में एसिडिटी डेवलप हो रही है या लगता है कि एसिड की प्रॉब्लम है, तो आप हल्की सी मात्रा में सल्फर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लगाने से पहले। फिर से जो मैंने खाद की जो मात्रा बताई थी, पूरी मात्रा सोइंग के समय ही लगा दी जाती है। चूँकि दाल की फसलें हैं, इसलिए इस बाद में दोबारा देने की जरूरत नाइट्रोजन की नहीं पड़ती। दूसरी तरफ अब दलहनी फसल को छोड़ दें तो मैं जो सामान्य फसलें की मैंने बात करी, इसमें कि आपको मैंने ज्वार की बात किया, बाजरा की बात करी, जैसे मकई की बात की, और ये चूँकि सीरियल क्रॉप है इसीलिए इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा लगती है। तो इसका अनुशंसित जो खाद की जो मात्राएं हैं, कम से कम उसमें 80 kg प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, अगर 1 हेक्टेयर मकई, ज्वार या बाजरा लगानी हो तो नाइट्रोजन की मात्रा, मैं यूरिया की मात्रा नहीं बता रहा, नाइट्रोजन की मात्रा बता रहा हूँ, 80 kg प्रति हेक्टेयर। और फास्फोरस की जो मात्रा होती है P2O5 की, जिसको बोलते हैं हम लोग, 40 kg प्रति हेक्टेयर की दर से लगाते हैं। और पोटास MOP जो लाल वाली खाद होती है, उसकी मात्रा जो है 30 से 35 kg प्रति हेक्टेयर के दर से लगाते हैं। नाइट्रोजन की पूरी आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप सोइंग के समय, रोपने के समय ही आप कतारबद्ध तरीके से इसको लगा सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही फसल अंकुरित हुआ, सिंचाई देने के बाद अंकुरित हुआ, छोटा सा पौधा निकला, 20 से 22 दिनों के बाद जब उसमें 3, 4, 5 पत्ते दिखाई देने लगते हैं तो निकाई गुराई का समय आता है। निकाई गुराई करने के बाद थोड़ी सी नमी जब कमती है तो फिर से आप उसमें पानी डालने से पहले थोड़ी थोड़ी सी नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करते हैं। सबसे पहले है कि आप उसकी कतारबद्ध सोइंग करने का सोचें। इसकी लगाने के जो दूरियां होगी, कतार से कतार की दूरी जो होगी वो 30 सेंटीमीटर होगी। और बीच बीच में हर 10 लाइन के बाद एक पानी की सुनिश्चित नाला बनाएं, जिससे कि आप पानी की सिंचाई कर पाएंगे प्लॉट बना करके। और इसमें जो बीज की दर होगी, जो बीज की मात्रा लगेगी दोनों फसलों की, चाहे वो लोबिया हो या राजमूंग हो, 30 kg प्रति हेक्टेयर के दर से लगाते हैं हम लोग। लगाने के बाद आप जब फसल लगा लेते हैं, उसके बाद आप 1 से 2 दिन के बाद खेत की सिंचाई करें। सिंचाई करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे 1-2 दिन के बाद आपका फसल निकलना शुरू हो जाएगा, अंकुरित होने के बाद हल्का हल्का दिखाई देना शुरू होगा। उसके बाद फिर जब पानी की कमी होगी आप उसमें पानी दें, समय पर 30-32 दिन के बाद उसको निकौनी करें। उसी तरह से आप अदालाहनी के लिए भी खेत की तैयारी वैसे ही करें। खेत को जब पूरी तैयारी हो जाने के बाद इसकी जो बीज की मात्रा है, तो मकई के लिए आपको 30 kg प्रति हेक्टेयर और ज्वार और बाजरा के लिए भी 25 और 30 kg के प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की जरूरत पड़ती है। तो तीनों फसलों के लिए एक सी श्रेणी में रख करके मैं बता रहा हूँ कि तीनों फसलों का लगाने की जो दूरी होगी, कतार से कतार की दूरी होगी 25 सेंटीमीटर। चारा वाली फसलों से अधिक चारा उत्पादन लेने के लिए सिंचाई का प्रबंध बहुत जरूरी होता है, जिसमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहने से अधिक मात्रा में हरा चारा मिलता है। पूरी की पूरी चांसेस है कि थोड़ी भी लॉस नहीं होगी, पूरी पौधे ले लेंगे। इस तरह से आपका जो उत्पादन क्षमता होगा काफ़ी अच्छा हो जाएगा और 45 से 50 दिन में इसकी हाइट में काफ़ी वृद्धि आ जाएंगी। जैसे ही इसमें टसलिंग होता है, मकई में जैसे ही मोचा निकलना शुरू होता है या कॉब निकलना शुरू होने वाला है, अब उस वक्त उसका सही पीरियड है काट के खिलाने का। उस वक्त जो अब है उसको एक बार काटेंगे, ख़त्म हो जाएगा। और ये आप देखेंगे कि 25 से 30 दिन के बाद पत्ते में संख्या में वृद्धि हो गई, फसल बड़े बड़े हो गए। और जैसे उसकी निकौनी करेंगे, निकाई गुराई करने के बाद फिर पानी डालेंगे तो 50 से 60 दिन में उसमें देखिएगा फूल आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आधा खेत में आपको फूल दिखाई देना शुरू हो जाए या छिम्मी निकलना शुरू हो जाए, उस वक्त से काट कर मवेशी को खिलाना प्रारंभ करें। यह उपयुक्त समय होता है। दाल वाले हरे चाराओं की फसलों को खिलाने का सबसे उपयुक्त समय यही होता है, जबकि आधा खेत में फूल निकलना शुरू हो जाता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत